दासः से शूद्र सेवकयो, दास को ही सेवक भी कहते हैं। सेवक की परिभाषा गोस्वामी जी ने बताई क्या? सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करी लड़ाई। लड़ाई करने वाले को सेवक थोड़ी कहेंगे, सेवा करने वाले को सेवक कहेंगे। इनकी जो सर्व प्रकार से सेवा करे वो है दास। और सरल शब्दों में कहें, शरीर संसार से संबंध विच्छेद हुए बिना दासत्व प्रकट नहीं होता। दास माने क्या है? विनाशी संबंध की विस्मृति और अविनाशी संबंध की परिपक्वता, इसी का नाम है दास। शरीर संसार का संबंध जो है वो विनाशी है। यह शरीर जब हमें प्राप्त नहीं था तो जो भी जगत के संबंध हैं ये संबंध हमारे नहीं थे। ये संबंध हमारे, ये बेटा बेटी पत्नी पुत्र भाई बहन नाते रिश्ते ये सब थे जब ये शरीर हमें नहीं मिला था। और जब ये शरीर चिता में चला जाएगा उसके बाद ये नाते रिश्ते ये संबंध रह जाएंगे? ये नहीं रह जाएंगे, ये चले जाएंगे। इसका मतलब है जब शरीर अनित्य है तो शरीर से संबद्ध संसार के सारे संबंध अनित्य हैं। फिर नित्य संबंध क्या है? बोले हमारा जो श्री ठाकुर जी से संबंध है ये नित्य संबंध है। जब यह शरीर हमें नहीं मिला था तब भी हम श्री रघुनाथ जी के थे। जब यह शरीर नहीं रह जाएगा तब भी हम रघुनाथ जी के रहेंगे। और आज भी हमारा हंसना बोलना चलना देखना सुनना सूंघना जो कुछ क्रिया हो रही है वो इनके संबंध से ही हो रही है। आज भी हमारा इनसे संबंध है। इनका संबंध न हो तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकती। और कहां तक कहें, इनके संबंध से ही जगत से हमारा नाता है। हम जिसे पिता कहते हैं वो पिता माने क्या है? पिता पदवाच्य शरीर है अथवा शरीरी चेतन आत्मा? क्या है पिता पदवाच्य? पिता किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे? अरे यदि शरीर पिता है तो मृत्यु के पश्चात शरीर सामने पड़ा है, फिर कोई बेटा अपने बाप को जलाएगा क्यों? दाह संस्कार क्यों करेगा? ये तो बड़ा अन्याय है, पुत्र अपने पिता को जला रहा है। तब क्या कहा जाएगा? भैया ये शरीर पिता नहीं है, इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है वह पिता है। और वह आत्मा कौन है? हमारी ब्रज गोपियों से पूछो। प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम् किल बंधुरात्मा। हे प्रभु, आप सभी जीवों के प्राण प्रिय हैं, प्राण होते प्रिय लागे ही सब कहूं राम कृपाल, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। तो अब विचार कीजिए, जब पिता माने शरीर नहीं है, पिता माने पिता के शरीर का अंतर्यामी तत्व जो भगवत तत्व है वही पिता है। तो अब आप बताइए, सारे संबंध जो जगत के हैं वो भी जगत से न होकर भगवान से हो गए कि नहीं? जिन संबंध को हमने जगत का संबंध मान रखा है, अब वे जगत के संबंध नहीं रहे, वे सारे संबंध भगवान से हो गए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये अनित्य संबंध भूल जाए और सच्चा संबंध हमारे भीतर आ जाए, पक्का हो जाए, इसी का नाम है भगवान का दास हो जाना। हनुमान जी दासन पति हनुमान, ये जितने दास हैं ना, इनके पति कौन है, इनके मालिक कौन है, इनके स्वामी कौन है? अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी महाराज दासों के पति, दासपति। इसलिए महाराज वैष्णवों के जितने संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में चाहे वे श्री नारायण के उपासक हों, चाहे वे श्री कृष्ण के उपासक हों, चाहे वे श्री राम जी के उपासक हों, सभी उपासकों में हनुमान जी की उपासना। हमारे चतुर्थ संप्रदाय जो है कुंभों में, उनके निशान चलते हैं, तो निशान में किसका स्वरूप होता है? जो निशान चलते हैं झंडा, उनमें सब में हनुमान जी होते हैं। इसलिए वो किसी संप्रदाय को, किसी स्वरूप के उपासक हों, क्योंकि दासों के स्वामी तो केवल श्री हनुमान जी महाराज, दासनपति हनुमान। हनुमान जी भगवान के दास हैं। वे लंका में घोषणा करते हैं हम भगवान के दास हैं। लंका में हनुमान जी पधारे, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, अक्लिष्टकर्मा भगवान श्री राम का दास हूं, शत्रु सैन्य का वध करने वाला हूं। अरे बोले किससे बोल रहे हो? रावण है यहां, त्रिलोक विजयी रावण। बोले दासों में बहुत बल होता है। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहर्ता पादपैश्च सहस्रशः। जब मैं पर्वतों की और वृक्षों की वर्षा करने लग जाऊंगा तो हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मेरे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। एक रावण की क्या चले। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम, कुचल करके लंका को, अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम, श्री सीता जी को प्रणाम करके समृद्धार्थो गमिष्यामि, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं अपना पूरा कार्य करके जाऊंगा, और ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा। मिशताम सर्वरक्षसाम, राक्षसों की चटनी बना के जाऊंगा यहां से। भगवान के दास बन जाओ, पुण्य पाप से रहित हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पारगई। भगवान की शरण हो जाओ, भगवान के दास बन जाओ, तो मुक्ति तो उसी समय मिल जाएगी, भुक्ति भी मिल जाएगी। लूका रोटी नीके राखे आगे हुकी वेद भाके, यहां भी कोई कमी नहीं रहेगी। आगे भी श्री ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि नाम संकीर्तन करने वाले को, नाम जप करने वाले को अपने चित्त में किसी भी प्रकार की कोई लौकिक कामना नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि लौकिक कामनाओं में, कामनाओं की पूर्ति में महा महिमामय भगवान नाम का विनियोग करना ये नामापराध है। जैसे कोई एक मच्छर को मारने के लिए तोप चला दे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख? हमारा तोप से काम नहीं पड़ा, पर 100-200 रुपए की तो तोप बनती नहीं होगी। 100-200 रुपए की बनती है, शायद हजारों लाखों रुपए की बनती होगी एक तोप। और इतनी महंगी तोप और इतना बारूद, इतना बड़ा गोला एक मच्छर को मारने के लिए तुमने चला दिया तो तुमको महामूर्खाधिराज माना जाएगा, बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। ऐसे ही संसार की समस्याओं के लिए नाम का प्रयोग करना ये भारी नाम के प्रति अपराध है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि अत्यंत निष्काम भाव से नाम जप करे, नाम संकीर्तन करे। पर ये बात पक्की है, क्या करें, समय नहीं है। सैकड़ों पुराणों के प्रमाण हैं जिसमें ये लिखा है कि श्री राम नाम का आश्रय ले ले, आश्रय ले, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा कि उसके भीतर संकल्प प्रकट हुआ नहीं कि वो साकार हो जाए। यहां तक लिखा है महाराज जी पुराणों में कि नाम का आश्रय लेने वाले, नामाश्रयी जीव का दर्शन करने वाले व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो नाम जपने वाले की कामना कैसे दूरी रह जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना नहीं, भगवान के दरबार में बैठे हो, भले ही आपने कामना न की हो लौकिक वस्तु की, जब से आप लोग नाम से जुड़े हैं तब से किसी वस्तु का अभाव आपके जीवन में रहा क्या? बोलिए। तृष्णा वाले को तो सदा अभाव, उसके अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं। पर स्वयं का आकलन करो, जब हम भगवान से विमुख थे, संतों से विमुख थे, हरिनाम से विमुख थे, उस समय की अवस्था में और आज की अवस्था में कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं? मालिया में जो संकीर्तन मंदिर बना, मालिया संकीर्तन मंदिर बना, उज्जैन कुंभ से हम गए थे, वहां का उसका भव्य उद्घाटन समारोह था, अखंड कीर्तन भी था। तो जिन भावुक व्यक्ति ने उसका निर्माण कराया, उसकी सेवा समर्पित की, शायद अब उनका शरीर नहीं है, भावेश भाई नाम था, क्या नाम? देशुख भाई। उन्होंने स्वयं हमको बताया कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज पोरबंदर में कीर्तन कराते थे, तो हमारी ये स्थिति थी हमारे परिवार की कि भोजन के लिए तरसते थे। 3 समय की बात क्या चले, एक समय का भोजन भी नसीब नहीं था। तो कीर्तन, इस लोभ से कीर्तन में बैठते थे कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में बैठेंगे तो वहां लोगों के घरों से टिफिन आ जाते थे और फिर वो तुलसी दल छोड़ के प्रसाद बांटा जाता था। बिना पैसे के सब आयोजन होते थे वहां। महाराज कीर्तन कर रहे हैं, नाम प्रेमियों के घर से बन करके दाल भात फुल्का साग जो जितना लाया आ गया, दाल में दाल, भात में भात, साग में साग इकट्ठा कर दिया, तुलसी दल पधरा के वहीं कीर्तन के ठाकुर जी को भोग लगा और सब नाम प्रेमी बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति में बैठ के पा रहे हैं। माता जी ने भी टिफिन पहुंचाया है बचपन में। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो इस लोभ से बोले हम लोग कीर्तन में बैठते थे कि हमको कीर्तन में बैठेंगे तो प्रसाद पाने को मिल जाएगा, पर बोले नाम की महिमा हम लोग नहीं समझते थे।
अन्न के लोभ से कीर्तन में बैठे और बोले आज यह अवस्था है, उन्होंने स्वयं हमको कहा, बोले आज यह अवस्था है कि अभाव किसे कहते हैं अब हमको अनुभव नहीं आ रहा है। लंदन में बहुत बड़ा कारोबार उनका, और उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी कीर्तन करवाने वाली और कीर्तन के लिए भवन बनाने वाली और कोई सेवा भारत में कहीं भी आपके ध्यान में हो, आप बिना किसी संकोच के हमसे कर देना। और उन्होंने ये कहा कि जब तिथि आती है श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, तो हम लोग लंदन में अखंड करते हैं अपने घर में श्री राम जय राम जय जय राम। और उन्होंने कहा कि हम अपने घर में नित्य परिवार के सदस्य बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, क्योंकि बोले आज जो कुछ लौकिक पदार्थ भी प्राप्त हुआ है उसके मूल में भी श्री राम जय जय राम। हमारा ऐसा विश्वास है कि राजकोट नगर की जो भौतिक समृद्धि हुई है उसके मूल में भी नाम संकीर्तन है, अखंड संकीर्तन है। क्योंकि जिस समय यहां कीर्तन मंदिर स्थापित हुआ उस समय ये कुछ था यहां, हमारे देखते देखते नगर में तमाम अंतर आ गया, जबकि हम तो बहुत समय से नहीं आ रहे हैं। भाय को भाय अनक आलस नाम जपत मंगल ऋषिकश हूं। करने वालों का मंगल तो होगा, जहां तक ये ध्वनि जा रही है वहां तक के चराचर के प्राणियों को मंगल का दान हो जाता है, उनका मंगल हो जाता है, उनका अमंगल नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान के दास बनकर के तो देखो, फिर सारी कर्मराशि जलकर भस्म हो जाएगी, मुक्ति तो उसी समय मिल जाएगी और इसकी भी कमी नहीं रह जाएगी। वैसे भुक्ति का त्याग करने वाले को मुक्ति मिलती है, पर भगवान के दास बन जाओ, कीर्तन करो तो भुक्ति के साथ मुक्ति मिल जाएगी। ये विशेषता है। हनुमान जी दास हैं, इसलिए हनुमान जी में पाप का स्पर्श नहीं होता। हनुमान जी लौट के आए। दास की पहचान क्या है? दास की पहचान क्या है? दास की पहचान यही है जिसमें कहीं भी चित्त के किसी कोने में जिसके भीतर कर्तापने का अहंकार है वो भगवान का दास नहीं हो सकता। मैंने किया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा हूं और मुझे आप नहीं जानते, इस प्रकार की बात वाणी में नहीं चित्त में भी कहीं छिपी हुई है तो वह ईमानदारी से भगवान का दास नहीं है। दास का स्वभाव होता है वो सारा श्रेय अपने नाथ को देता है, अपने हम कौन चीज हैं, हम क्या करने वाले हैं, हे नाथ करने कराने वाले आप हो, वो वाहवाही आप हमको दे रहे हो। हनुमान जी महाराज इतना महत्वपूर्ण कार्य करके आए कि वे इसके लिए जितने पोस्टर बैनर छपवाते वो सब कम थे। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक बार भी श्री हनुमान जी महाराज ने खुलकर कुछ किसी से नहीं कहा। जामवंती जी ने पूछा था तो संक्षेप में उनको सूचीबद्ध क्रम से बता दिया, और जब सरकार के चरणों में पहुंचे तो संकोच के मारे गड़े जा रहे हैं, कहीं सरकार अपनी वाणी से ये न कह दे हनुमान जी इतना कार्य करके आए। ये संकोच है हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी संकोच में गड़े जा रहे हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए।
हनुमान जी ने नहीं सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। राम जी ने पूछा, जामवंत जी आप भी हनुमान जी के साथ गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, हम तो वहीं समुद्र के तट पर बैठे थे, हमने पूछा तो जो हनुमान जी ने बताया वो हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं हनुमान जी, हम तो आपकी वाणी से जानना चाहते हैं। हमारा सुनिए, मैं सेवक हूं, स्वामी पूछे और सेवक मौन रह जाए यह अपराध होगा। इसलिए हे प्रभु, नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। महाराज, शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, उछलना कूदना हमारा काम है। बोले महाराज, बंदर उछलते कूदते 2 फीट 5 फीट उछल कूद जाए, 1200 किलोमीटर की छलांग लगा जाए, ये कोई सामान्य बानर का काम है? बोले महाराज, इसमें भी हमारा महात्म्य नहीं है। आपने राम नामांकित मुद्रिका हमको दे दी, नाम महाराज को जैसी कपोल में रखा, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलद लांग सृजनाई। चलो ठीक है, वो मुद्रिका तो आपने किशोरी जी को दे दी, उधर से कैसे आए? बोले श्री माता जी ने चूड़ामणि दे दी, उसको कपोल में रखा और चूड़ामणि के प्रभाव से आपके चरणों में आ गए। आपकी अंगूठी ने माता जी के चरणों में भेज दिया और माता जी की चूड़ामणि ने आपके चरणों में भेज दिया। हम तो युगल सरकार के चरणों की गेंद हैं। आपने ठोकर मारी, श्री जी के चरणों में पहुंच गया, श्री जी ने चरण से ठोकर मारी, आपके चरणों में। आग लगाना अच्छा काम नहीं है, हिंसा अच्छा काम नहीं है, पेड़ लगाना अच्छा काम, बगीचा उजाड़ना बहुत पाप का काम है। और गर्भ गिर जाए, गिरा देना, ये तो महापाप है। और हनुमान जी ने बगीचा भी उजाड़ा, आग भी लगाई, तमाम राक्षसों का वध भी किया, और गर्भ स्रवही रजनीचर घरनी, तमाम राक्षसियों के गर्भ गिर गए, लेकिन फिर भी हनुमान जी को दोष नहीं लगा। क्यों? हनुमान जी दास। ये दास की परिभाषा, अनित्य संबंध की विस्मृति और नित्य संबंध की परिपक्वता जहां उपस्थित हो जाए उसे दास कहते हैं। त्वयोपभुक्त सृगंध बासो अलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय मही। ये दास